नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ गीता पर गांव वाले मुझे प्यार से गीतू बुलावें। मेरी उम्र अभी ठीक ठीक 19 साल की हो। आंखें बड़ी, दांत छोटे छोटे और चाल ढाल ऐसी कि खेत खलिहान वाले बोलें, कच्ची मीठी पर सब खुराक फिट। हमार गांव नाम है चिरकुटपुर। नाम सुन के हंस मत देना, असली रंग तो यहीं पे है। चिरकुटपुर में सबको एक दूसरे का हाल चाल पता है। अगर एक ही घर से गाय पीछे हट जाए तो 3 दिन में पूरा गांव खबर जाने। यहाँ के लोग सीधे, बोली में तीखे और दिल में बड़े होते हैं। हमार घर बड़ा नहीं, एक छोटा सा आंगन, मिश्रित मिट्टी की दीवार और आंगन में आम का पेड़, जिस पेड़ की छांव में मैंने बचपन के सारे नाटक किए। गांव की सुबह वैसी ही है जैसे दादी की खुरदरी कहानी। सुबह सूरज ऊपर चढ़ते ही मुर्गा गाय, नाना नानी अपना काम करेगा और औरतें करछोल लेकर पापड़ बेलेंगी। लेकिन मेरे दिन थोड़े अलग से घूमते। मैं स्कूल जाती, पर दुख खुशी की बातें खेत में ही मिलती थीं। स्कूल से आकर मैं आम की नेत्री पर बैठ के कुछ किताबें पढ़ती और साथ में खुद को एक दो स्वप्नों में खो देती, जैसे बड़े शहर का कोई लड़का आके मुझे ले जाएगा और मैं फिल्मी लाइफ जीऊंगी। हंसी है पर सच भी, किसे नहीं अच्छा लगता उसका थोड़ा सा सपना हो। हमारे गांव में लड़के दो तरह के होते, पढ़े लिखे जो शहर जाने की बात करते, और वो जो खेत खेत के चक्कर में रहते और जोरों के ठहाके मारते। और हमारे ही मोहल्ले में एक ऐसा ही मस्तमौला लड़का रहता था। उसका नाम था मुन्ना। अरे हाँ, वह खुद थोड़ा तेज तर्रार और बड़ा चालाक था। उसकी चश्मदी नज़र में हमेशा कोई शरारत चमकी रहती थी और बोलचाल ऐसी कि सारा मोहल्ला हंस पड़े। मुन्ना का काम काज था, कभी हल खींचना, कभी बैल से हंसी ठिठोली और कभी कभी नहर के पास बैठे बैठे गाना गुनगुनाना। पर असलियत ये थी कि मुन्ना का दिल भी बड़ा लेकिन शरारती था। वो किसी पे भी मीठा मीठा कसीदा पढ़ देता और फिर लोग हंस हंस कर बोलते, अरे मुन्ना फिर से खेल दिखा रहा है। अब मैं बताऊं अपनी जवानी की सारी कहानी। जवानी कैसी होती है? हवा में घुली घुली, कभी खट्टी, कभी मीठी, और अक्सर न जाने किस मोड़ पे दिल झुक जाता है। मुझे भी जब नई नई जवानी आई, कपड़े थोड़े और छोटे, बातें थोड़ी और पगली, नजरें थोड़ी और नाजुक, तो मैं खुद में खोई रहती। मैं भोली थी, पर भोली होने का मतलब यह नहीं कि समझ ही नहीं, बस दिल बड़ा था और आंखों में मासूमियत थी जिसे लोग अक्सर समझते नहीं। मुन्ना ने मुझे पहली बार तब देखा जब मैं आम के पेड़ के नीचे बैठ के हल्की सी चनी खा रही थी। दूधिया मिठास और मिट्टी की खुशबू, बस वही मेरे आसपास था। मुन्ना आया, और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा उसकी आंखों में शरारत की एक चमक आ गई। उसने हाथ मिलाया और बोला, अरे गीतू बहन, तू तो अजगर के दूध सी मीठी लगती है। मैं हंसी, पर अंदर कुछ गुदगुदी सी हुई। ये पहला दिन था जब मुन्ना ने मुझे टारगेट कर लिया। पहला दिन, मुन्ना ने बस छोटा सा मजाक किया, आंखें मारी और निकल गया। मैं सोचती रही, अरे ये लड़का तो बड़ा बेतुका है। पर हर बार जब वो मेरे पास आता, उसकी बातें कुछ न कुछ खुराफाती होती और मैं बचकर निकल जाती। गांव में ऐसी बातें रोज की तरह होती, कोई पगला, कोई गेम, और सब हंसते हुए आगे बढ़ जाते। पर मुन्ना नजरें टिकाकर देखता रहा और मेरी मासूमियत में उसे एक नई शरारत दिखी। दूसरा दिन, मुन्ना ने कुछ अलग किया। उसने मुझे फूलों की एक माला दी, जैसी युवक युवतियों को दे देते हैं, और बोला, ये ले, तेरे लिए। कल क्या करूं? बाजार से कुछ नहीं, पर ये तो दिल से है। मैंने मना किया पर उसने जोरदार ढंग से कहा, नहीं तो कल शाम पक्के खेत के उस कोने में आना, आंगन के पीछे वाले गड्ढे के पास। बात सुनते ही मेरी हृदय धड़कन तेज हुई, पर मैंने हाँ कर दी। दिल में डर पर उत्सुकता भी थी, जैसे कोई नया खेल सीखने जा रही हूँ मैं। तीसरा दिन, और मुन्ना का प्लान। वह बड़ी देर से योजना बना रहा था, 3 दिन का खेल, और अब उसे पूरा करने की बारी थी। उसने बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, आज शाम, जब सूरज ढलेगा, मैं आ जाऊंगा, कहीं मत जाना। और मैं, भोला सा चेहरा, झिझकती पर उत्साहित, तय समय पर अंधेरी गली से निकलकर खेत की तरफ बढ़ी।
गांव की शाम का संसार बड़ा रंगीन होता है। धूप धीरे धीरे मिट जाती और गन्ने की खेतों की पत्तियां हवा में सरसराती हैं। वहां जाने में एक अलग सा रोमांच है। गन्ने के पत्ते जैसे पर्दे की तरह हो और रोशनी का खेल चल रहा हो। मैंने अपने साथ 2-4 चीजें ले रखी, एक छोटी सी लोटा पानी की और दुपट्टा। दिल की धड़कनें स्वीकार करती जा रही थीं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। मुन्ना वहां पहले से ही मौजूद था। उसकी चाल धीमी पर निश्चय भरी थी। उसने मुझसे बचकर बात की, हल्की फुल्की कहानी सुनाई और फिर अचानक अपनी बात पर आ गया। गीतू, तू तो बड़ी प्यारी है, एक दिन का साथ दे दे, बस मेरे संग कुछ पल। उसकी बातों में छलकती शरारत थी पर आवाज में मिठास भी। मैंने कुछ शब्द बोले, पर मुन्ना ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, डर मत, मैं तेरी इज्जत करूंगा। मुन्ना ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताईं जिनमें प्यार के साथ शरारती इशारे थे, और मैं, जिसको पहले रोज गांव के लड़कों की शरारतें हंसाते रहे, इस बार अंदर से कुछ नर्म महसूस कर रही थी। उसने कहा, देख, हम 2 दिन पहले ही नहीं, पर आज जो होगा वह खास होगा। मैं हाँ कर बैठी, क्यों नहीं। दिल छोटा है, पर जज्बात बड़े होते हैं। उस शाम गन्ने के खेत में हमने हंसते खेलते कुछ पल बिताए, एक दूसरे की चुटकी लेते, पुरानी कहानियां बताते और एक दूसरे की बातें सुनते। मुन्ना मेरे कंधे पर हल्का सहसा करके बैठ गया और बोला, एक बात करूं, मैं तेरे लिए कुछ चाहूंगा। मैं झिझकी पर साथ दे दी, और फिर जो हुआ उसे मैं यहाँ बड़े ही सजीले अंदाज में लिखूंगी। सीधा सीधा वर्णन नहीं, पर समझने लायक इशारे। पहली बार के एहसास, वो डर और अजीब सा संकोच आया। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, आंखों में कुछ पानी और होठों पर हंसी का झोंका। मुन्ना ने माना कि मैं पहली बार हूँ। उसने धीरे धीरे और बड़े सुझाव से हर कदम उठाया, जैसे कोई शिक्षक बच्चे को सिखा रहा हो। उसने मेरी सहमति ली। मैंने कहा, ठीक, क्योंकि मेरे अंदर की मासूमियत और किसे भरोसा करने की चाह ने मुझे वही बोलने पर मजबूर किया। पहली बार थोड़ी चुभन और अजीब सी असुविधा आई, जैसे नई चीज का स्पर्श हो और समझ न आए कि कैसे संभालें। पर मुन्ना की मुरझाई सी मुस्कान और उसकी धीरे धीरे समझाने की शैली ने सब कुछ नर्म कर दिया। मैंने कुछ दर्द महसूस किया, पर दर्द अचानक घुलकर कुछ और बन गया। वो परिचित दर्द नहीं था, बल्कि एक नए एहसास की शुरुआत थी, जो थोड़ा सा भय और बहुत सा जिज्ञासा लेकर आया। मैंने तुरंत कहा, रुको थोड़ा, और वह रुका, मुझे देखा और फिर से पूछा, ठीक है। मैंने सिर हिलाया, ठीक। तभी से कुछ पल बाद, जो साफ था, वो खुशी में बदल गया। हमने खेत में मिलकर कुछ पल बिताए, कुछ बातें फुसफुसाईं, कुछ गाने गुनगुनाए, और तब मैंने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। मेरा सिर हल्का, दिल हल्का और चेहरा गर्म। मुन्ना ने मुझे धीरे से कहा, अब चलो घर की ओर, सब ठीक रहेगा। मैं उठी, मेरा कदम थोड़ा थर थराता, जैसे मैंने कोई नया हिस्सा अपने अंदर खोज लिया हो। घर वापस लौटते वक्त मुझे थोड़ी सी घबराहट थी, पर साथ में कुछ गर्माहट भी थी जो हंसी में बदल जाती थी। माँ ने पूछ लिया, कहाँ थी इतनी देर। मैंने झूठ बोल दिया, आसान सा, दोस्त के साथ खेत पर बातें कर रही थी। माँ ने हंसकर कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना। मैंने सिर हिलाया और कमरे में जाकर बैठी। कुर्सी पर बैठते ही मैं सोचने लगी, क्या हुआ, क्या मैं कुछ गलत कर बैठी। पर दिल ने कह दिया, ना, यह मेरा अनुभव था जो नई जवानी का हिस्सा है। गांव की सुबह बड़ी अजीब होती है भाई। मुर्गा बोलेगा, कुत्ता भौंकेगा और औरतें चूल्हा जलाएंगी, लेकिन उस सुबह मेरी हालत और ही थी। रात में जो हुआ, उसका असर मेरी चाल में भी दिख रहा था। माँ बोली, ए गीतू, काहे ऐसे अंट पंट चल रही हो, जैसे भैंस के ऊपर से गिर के उठी हो। मैं बोली, कुछ नहीं माँ, नींद नहीं आई। सपनों में बकरा दौड़ा दौड़ा कर काट रहा था। माँ हंसी, तू सपनों में बकरा काटे और असलियत में तू ऐसे हिल डुल रही है। ए लांडिया, कुछ तो गड़बड़ है। मैं हंसकर टाल गई, पर अंदर से मेरी हालत पतली थी। सच बोलूं तो खेत वाली रात मेरे लिए पहली बार था। दर्द भी लगा, मजा भी आया, पर उससे भी ज्यादा अब डर लग रहा था।
अगर गांव वाले जान गए तो? गांव है भाई, यहाँ लोग चोरी से खाए आम का बीज भी पकड़ लेते हैं। हमारे गांव में औरतों का काम है कुआं पे पानी भरते भरते पूरी मोहल्ले की न्यूज बना डालना। एक बोली, अरे गीटू कल रात कहाँ थी रे? तेरे आंगन में तो अंधियारा था। दूसरी बोली, हम देखे रहे, वो मुन्ना लिंडे खेत की तरफ जा रहा था। तीसरी फुसफुसाई, कुछ तो गड़बड़ है। मैं तो पानी का घड़ा लेकर भागी वहां से, दिल में डर लेकिन मुन्ना पे भरोसा था। शाम को फिर वो रास्ता रोके मिला और बोला, काहे भाग रही हो? डर मत गीटू, गांव वाले बोलते हैं तो बोलने दे। उनका काम है बकवास करना, हमारा काम है मजा लेना। अब मुन्ना रोज मौका तलाशता, कभी खेत के कोने पे, कभी तालाब के पास। उसकी जुबान हमेशा फिसलनिया रहती। बोला, ए गीटू, तू तो अब फूल जैसी खिल गई है। तेरे गाल ऐसे लगते हैं जैसे लाल अमरूद। मैं झल्ला कर बोली, जा बे लिंडे, अमरूद देखना है तो पेड़ पे जा। वो हंस दिया, पेड़ पे अमरूद खट्टे हैं, तू मीठी है। ऐसी नोकझोंक चलती रही। मैं मुंह से गुस्सा करती पर दिल से हंसती। सच्ची बात कहूं, अब मुझे भी मजा आने लगा था। भोली थी पर अब धीरे धीरे मन रंग लेने लगा। मुन्ना ने तीसरे चौथे दिन ही फिर से चाल चली। बोला, गीटू, पहली बार तो तू डर गई थी, अब की बार मैं तुझे राजा रानी वाला मजा दिखाऊंगा। खेत में नहीं, तालाब के किनारे, रात का चांद भी गवाह बनेगा। मैं पहले तो ना करती रही, बोली, जा रे, पिछली बार दर्द से हालत खराब हो गई, अब दोबारा नहीं। मुन्ना बोला, अरे पगली, पहली बार सबको वैसा ही लगता है, अब की बार तू खुद बोलेगी मुन्ना, और जोर से बात करो। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी, अंदर से शर्माई भी। सोचने लगी, सही कह रहा है कि नहीं, पहली बार सबको अजीब लगता होगा। गांव में इस बीच एक और तमाशा हो गया। एक बूढ़ा चाचा मुन्ना को खेत में देखकर बोला, ए लिंडे, रोज रोज गन्ने के खेत काहे घूमता है? गन्ना चुराता है का? मुन्ना ने तुरंत जवाब दिया, चाचा, गन्ना मीठा तभी लगता है जब कोई संग में हो, अकेले खाओ तो दांत टूटे। चाचा हंस हंस के गिर पड़े, बोले, बड़ा ढीठ है रे तू। ऐसी मजेदार बातें गांव में रोज चलती, पर असली खेल तो मुन्ना और मेरे बीच ही था। शाम को मुन्ना मेरे घर के आंगन की दीवार के पास खड़ा हो गया। सीटी बजाई, मैं बाहर आई तो बोला, आज रात तालाब किनारे आना, दुपट्टा बड़ा बांध लेना, कोई देखे ना। मैं झिझकी पर मान गई। अब दिल में डर कम और खुमारी ज्यादा थी। रात को जब सब सो गए, मैं धीरे से घर से निकली। रास्ता सुनसान, बस झींगुर की आवाज और चांद की रोशनी। तालाब के किनारे मुन्ना पहले से खड़ा था। आ गई गीटू, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बोली, हाँ, पर जल्दी कर, ज्यादा देर हुई तो घरवाले जान जाएंगे। वहां बैठकर हम दोनों पहले हंसे, बातें की, और फिर वही नौटी मस्ती शुरू हुई। मैं इस बार उतनी घबराई नहीं थी। हाँ, थोड़ी बहुत झिझक थी, पर अब मुझे खुद भी मजा आने लगा। उस रात मुझे समझ आया कि मैं अब पहले वाली भोली भाली गीटू नहीं रही, कुछ बदल गया था। डर की जगह अब हिम्मत थी, और दर्द की जगह एक अजीब सा सुख। मुन्ना हंसकर बोला, देखा, कहा था ना, तू खुद बोलेगी, जोर से बात करो। मैंने शर्माते हुए कहा, जा रे लिंडे, मुंह ज्यादा मत चला। हम दोनों देर रात तक वहीं बैठे रहे, फिर मैं धीरे धीरे घर लौटी। दिल में अब कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सा जोश था। अब सुनो दोस्तों, खेत और तालाब वाली बात तो तुम सब सुन ही लिए, पर गांव में बात छुपती कहाँ है। यहाँ तो अगर कुत्ता भी भौंके तो लोग कहें, किसके घर में नया रहस्य छुपा है। अगले दिन ही मोहल्ले की औरतें फिर कुएं पे खुसुर पुसुर करने लगीं। एक बोली, ए देखो, गीटू के गाल ऐसे चमक रहे हैं जैसे ताजे टमाटर, जरूर कुछ गड़बड़ है। दूसरी बोली, हाँ रे, और मुन्ना भी रोज खेत तालाब घूमता है, ये दोनों कुछ न कुछ खेल खेल रहे हैं। तीसरी हंसते हंसते बोली, खेल तो जरूर हो रहा है, पर गेंद बल्ला कौन पकड़े है, वो जानना बाकी है। सब ठहाका मार के हंस पड़ी।
मैं पानी भरते भरते सुन रही थी। दिल धक धक कर रहा था। सोचा, अबे अगर पकड़ी गई तो पूरा गांव ढोल बजा देगा। शाम को मुन्ना फिर मिलने आया। बोला, गीटू, लोग तेरा नाम ले रहे हैं, डर मत। अगर कुछ हुआ भी तो मैं सबके सामने बोल दूंगा कि तू मेरी है। मैं गुस्से में बोली, जा रे लिंडे, मुझसे शादी करेगा का? वो बोला, शादी का क्या है गीटू, अभी तो मजा कर, शादी बाद में सोच लेंगे। मैंने तुनक के कहा, हाँ मजा तो तू रोज करता है, पर घरवाले अगर डंडा लेकर पीछे पड़े तो? मुन्ना हंसते हंसते बोला, तब भागकर गन्ने के खेत में छुप जाएंगे, वहां तो हमारी पूरी सरकार चलती है। अब की बार हमने फिर गन्ने के खेत में मिलने का ठान लिया। रात को मैंने घर में झूठ बोला, माँ मैं सहेली के यहाँ पढ़ाई करने जा रही हूँ। माँ बोली, रात बेरात पढ़ाई? हाय राम, ये पढ़ाई है या कोई और आई? मैं भाग ली, जवाब नहीं दिया। खेत में पहुंची तो मुन्ना पहले से ही इंतजार कर रहा था, हाथ में एक देसी लालटेन और जेब में गुड़ की डली। बोला, आज तेरे लिए खास तैयारी की है, गुड़ खाकर मिठास बढ़ेगी। मैं हंस पड़ी, तेरी बातों में ही मिठास है, गुड़ किस काम का? उस रात हमने फिर वही खेल खेला। फर्क बस इतना था कि इस बार मैं डर नहीं रही थी, बल्कि खुद आगे बढ़कर मुन्ना को छेड़ रही थी। कभी कहती, धीरे कर बे लिंडे, बात करो, तो कभी हंसते हंसते बोल देती, अरे जोर से बात करो, मजा आ रहा है। पहले जो मैं भोली भाली थी, अब धीरे धीरे नौटी बन गई थी। मुन्ना बोला, वाह गीटू, अब तू गांव की गीटू नहीं, पूरी तूफानी लांडिया बन गई। मैंने ठहाका मारा, और तू गांव का सबसे बड़ा लंडा। इसी बीच अचानक खेत के पास से किसी के कदमों की आवाज आई। हम दोनों के होश उड़ गए। मैंने फुसफुसाकर कहा, अबे कोई आ गया है। मुन्ना बोला, चुप रह, पत्तों में छुप जा। हम दोनों गन्ने के बीच दुबक गए। देखा तो गांव का चौकीदार लाठी लेकर घूम रहा था। वो बड़बड़ाया, आजकल खेत में गन्ना चोरी हो रहा है, देखूं तो कौन चोर है। मैं डर से कांप रही थी। मुन्ना धीरे से मेरे कान में बोला, डर मत, अगर पकड़े गए तो बोल देंगे हम गन्ना गिन रहे थे। मैंने उसे चुटकी काट दी, गन्ना गिन रहे थे या गन्ना खा रहे थे, दोनों हंसी दबाते दबाते मर ही गए। चौकीदार चला गया और हमारी जान में जान आई। रात गहराई तो मैं घर लौटी। माँ ने फिर पूछ लिया, इतनी देर कहाँ थी? मैं बोली, पढ़ाई कर रही थी। माँ ने शक भरी नजर से देखा और कहा, पढ़ाई कर रही थी या पिटाई करवा रही थी? मैं शर्मा कर अंदर भाग गई। अब सुनो दोस्तों, गीटू की वो रात गांव में गुपचुप रह गई, पर मेरे अंदर बड़ा बदलाव आ गया था। पहले मैं भोली थी, नई नई जवान, पर मुन्ना ने मुझे 3 दिन में ही नौटी बना दिया। गांव की कुंवारी अब कुंवारी ना रही, और मुन्ना, वो तो गांव का हीरो बन गया। मैं सोचती रही, ये जो हुआ सही था या गलत, पर फिर दिल ने कहा, अरे गीटू, जिंदगी मजे लेने के लिए है। गांव वाले चाहे जो बोलें, तू तो अपनी कहानी लिख चुकी है। उम्मीद है दोस्तों, इस कहानी ने आपका दिल खुश कर दिया होगा। ऐसी ही मजेदार और मसालेदार कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।